सोचिए, हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी झील जहां बर्फ पिघलते ही पानी के नीचे से इंसानी खोपड़ियां बाहर आने लगती हैं। यह कोई कहानी नहीं, यह सच्चाई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एक रहस्यमयी जगह रूपकुंड लेक, जिसे लोग आज भी स्केलेटन लेक के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल यह है, यहां इतने सारे इंसानों के कंकाल आए कहां से? क्या यह कोई हादसा था या फिर कोई श्राप? शुरुआत होती है एक डरावनी खोज से साल 1942। ब्रिटिश भारत का समय। एक फॉरेस्ट गार्ड जब इस इलाके से गुजर रहा था तो उसकी नजर झील के किनारे बिखरी सफेद हड्डियों पर पड़ी। पहले लगा शायद ये किसी जानवर की हड्डियां होंगी, लेकिन जैसे जैसे वो पास गया उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो हड्डियां इंसानों की थीं, सैकड़ों नहीं हजारों। कुछ कंकाल झील के अंदर, कुछ किनारों पर, और कुछ तो ऐसे पड़े थे जैसे मौत ने उन्हें चलते चलते जकड़ लिया हो। कंकाल जो सवाल पूछते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों की जांच की तो और भी डरावनी बातें सामने आईं। कई खोपड़ियों पर गहरे घाव थे, हड्डियां टूटी हुई थीं, और सबसे हैरान करने वाली बात, किसी हथियार का कोई निशान नहीं था। तो फिर इतने लोग मरे कैसे? मौत जो आसमान से बरसी, लंबे समय तक यह माना गया कि शायद ये लोग ठंड से मर गए होंगे, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा भयानक थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि इन लोगों की मौत अचानक और बेहद हिंसक तरीके से हुई थी। उनकी खोपड़ियों पर जो चोटियां थीं वो किसी गोल भारी चीज से आई थीं, और तब सामने आई एक खौफनाक थ्योरी। आसमान से पत्थर जैसी ओले बरसे थे, इतने बड़े और तेज कि इंसानों की खोपड़ियां चकनाचूर हो गईं। क्या ये एक श्राप था? स्थानीय लोगों के बीच एक पुरानी लोक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि सदियों पहले एक राजा अपनी रानी और सैकड़ों लोगों के साथ इस रास्ते से यात्रा कर रहा था। उनका उद्देश्य था एक पवित्र यात्रा, लेकिन उन्होंने देवताओं की भूमि में नाच गाना और शोर मचाया, जिससे देवी नंदा देवी क्रोधित हो गईं, और फिर देवी ने आकाश से मौत बरसा दी। भयानक ओले, तूफान, और एक पल में पूरी यात्रा कब्रिस्तान बन गई। आज भी क्यों डरते हैं लोग? आज भी जब बर्फ पिघलती है तो झील के नीचे से खोपड़ियां दिखाई देती हैं। ट्रेकर्स बताते हैं कि रात में अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने की आवाज, कभी कभी कदमों की आहट। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने धुंध में छायाएं चलते हुए देखी हैं, लेकिन जब पास गए वहां कोई नहीं था। क्या आत्माएं अब भी भटकती हैं? वैज्ञानिक कहें चाहे जो, लेकिन इस जगह की हवा में आज भी डर बसा है। यहां ज्यादा देर रुकना कई लोगों को बेचैनी से भर देता है। कुछ ट्रेकर्स ने बताया कि उनका कैमरा अचानक बंद हो गया, बैटरी फुल होने के बावजूद। कुछ को तेज सिरदर्द हुआ तो कुछ को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हादसा या चेतावनी? रूपकुंड झील आज भी एक खुला सवाल है। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी, या फिर यह उन लोगों के लिए चेतावनी है जो प्रकृति और आस्था का अपमान करते हैं? खौफनाक अंत, एंडिंग हुक। अगली बार जब आप हिमालय की खूबसूरती देखें तो याद रखना, हर खूबसूरत जगह सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि उत्तराखंड की इन बर्फीली पहाड़ियों में एक झील आज भी मौजूद है जहां मौत तैरती है। अगर आपको ऐसी रियल प्लस डरावनी मिस्ट्री पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा डरावनी हो।